गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का देश के भविष्य का स्वागत है। हम लोग जिस तारतम्य में तैयारी कर रहे हैं, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इस कंप्लीट कोर्सेस में आप रिवाइज भी करते जाइए। टोटल आप रिवाइज करिए। मैथ का जहाँ पे मैथ और साइंस इंग्लिश हो गई, परमानेंट रिवाइज करेंगे। यदि परमानेंट रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने का नतीजा यह होता है कि आपके माइंड में रिवाइंड 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 होता चलता है और इस पर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं, देखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बेहतर। और इस बेहतर स्टार्टिंग में हम जिस तारतम्य में चल रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1 हो चुका है, कंप्लीट हो चुका एक्सरसाइज। यस, केवल रिवाइजेशन चल रहा है, रिवाइज। और 12.2 अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो पहले तो चित्र बना लेंगे हम लोग और चित्र बनाने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ठोस। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। तो क्या करेंगे, अर्धगोला पहले तो बनाएंगे। ये हो जाएगा अर्धगोला, ये हो जाएगा अर्धगोला। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, अर्धगोला ही बना लेंगे और अर्धगोला में खड़े शंकु के आकार को व्यवस्थित बनाएंगे। तो शंकु बना, अर्धगोला बना रहे हैं। ये हो गया अर्धगोला। अब हम इसी पे शंकु बना लें, इसी पे शंकु बना लें। ये हो गया और ये हो गया। इस शंकु का और अर्धगोले का दोनों का वो हो गया। त्रिज्या लिखी हुई है, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है और ये शंकु की हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से कहता है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब अर्धगोले की भी और शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आर हो जाए कितना, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, फिर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है, भाग की त्रिज्या। तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी है 1 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है, शंकु शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू कितना है, शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर। मतलब जितनी त्रिज्या है उतनी शंकु की ऊंचाई है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन हो जाएगा कितना, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का आयतन, आयतन क्षेत्रफल नहीं, शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा अब प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा और अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा।
शंक्वाकार भाग का आयतन और अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा। अब दोनों आयतन लगाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आयतन लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, शंकु का आयतन क्या होता है आप बताएं। शंकु का आयतन होगा, बुक हम रख देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बुक रखने के बाद स्टार्ट करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और अर्धगोला का 2/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ओ सॉरी पाई r क्यूब होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो ये होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, r का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, h का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई यहाँ हो जाएगा, और फिर क्या होगा, r का मान 1 है तो 1 की घात 3 हो जाएगा, फिर इकट्ठा करेंगे ये हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा, और प्लस 2/3 पाई बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का चाहे वर्ग करें चाहे गुणा करें वो सब एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई पाई कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 1/3 प्लस 2/3, हर समान है तो अंश भर जुड़ जाएंगे, तो 2 + 1/3 हो जाएगा ये, और ये पाई रहा आएगा, फिर ये पाई गुणे 3/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई हो जाएगा कितना, पाई घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देख लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि 1-2 बार इसको समझ करके लगाएं। समझने की जरूरत नहीं है, जो 11 पार्ट और 12.1 जो चल रहा है उसी के तारतम्य में आयतन हमने परिचय और सूत्र लिखा दिया है। 11 पार्ट का भी परिचय और सूत्र, 12 पार्ट का भी परिचय और सूत्र, तो आगे हम चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने बेहतर तरीके से सॉल्यूशन किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले, और इसका बनाएंगे फिगर के बाद हल करेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। पहले क्या करेंगे, बेलन के आकार का हम बनाएंगे क्या, ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो पहले बेलन के आकार बनाएंगे और 2 शंकु जोड़ेंगे। मान लीजिए बेलन का आकार हो गया, और ये शंकु हो जाएगा। ये हो जाएगा बेलन, और जो माप दिए हुए हैं ये ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। जो लिखा हुआ है तो हम बेहतर मानेंगे, और सॉरी ये ऊंचाई है बेलन की। तो इस तरह से ये रहेगा, इस प्रकार का चित्र रहेगा। अब कहता है कि जिसके दोनों इस मॉडल का व्यास, यानी व्यास कितना है, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर का है, व्यास है 3 सेंटीमीटर।
फिर क्या कहता है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के ये पूरी लंबाई जितनी है ये 12 सेंटीमीटर की है। अब देखिए फिर क्या कहता है, प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंख की ऊंचाई मतलब यदि यहां से यहां तक इतनी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इतनी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और यहां से यहां की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, दोनों शंखों की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हमको बेलनाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, व्यास दिया है, मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास दिया है, व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या लिखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु दोनों शंकु की सेम ऊंचाई है तो शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई चाहिए है ना, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h2 मान लेते हैं, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, संपूर्ण मॉडल की ऊंचाई निकालेंगे, संपूर्ण मॉडल की ऊंचाई निकाल लेंगे, क्या बना हुआ है मॉडल, तो क्या हो जाएगा, मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई हो जाएगी मॉडल की ऊंचाई माइनस 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, मॉडल की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और माइनस 2 गुणे शंकु ऊंचाई 2 है, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, h2, मतलब बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। अब क्या कहता है, कहता है कि यदि प्रत्येक, अब क्या कहता है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, चलिए बुक रख लेते हैं। तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन जब निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, बेलन का आयतन और शंक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, 2 गुणे शंक्वाकार, तो 1/3 होता है पाई r स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई को h1 माने हैं, तो यहाँ h1 पाई r स्क्वायर h होता है, तो h1 हो जाएगा। फिर होगा
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच टू बेलन का माने है बेलन की ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से हम लोग आगे कर लेंगे। और तो अब यही मान फार्मूला रख के हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर मिल जाए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, पहले तो जो जरूरत है हमारे पास जो चीजें हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, पाई आर हमारे में कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर हम बाहर निकाल लेते हैं। ये पाई हो गया, ये आर हो गया। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है आर एच टू, ओ यहां हो जाएगा 2/3 आर एच वन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, आर काहे को लें, आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में। अब क्या बचेगा, 2/3 H1 बचेगा, 2/3 H1 बचेगा, 2/3 H1 बच जाएगा। और क्या बचेगा, प्लस H2 बच जाएगा, H2 बच जाएगा। तो हम यही मान रखेंगे, ये 2 1 कम 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो H1 यहाँ बच गया, 2/3 H1 बच गया, और प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो H2 बच गया। अब यही हम रखेंगे, पाई रखे रहते हैं, आर स्क्वायर भी रखे रहते हैं। यहाँ पहले अंदर का सॉल्व करते हैं, 2/3 रहेगा, H1 की वैल्यू हम देखेंगे तो 2 है, और प्लस H2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, H1 की वैल्यू है 2, और H2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 यहां रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये पाई का मान 22/7 होगा। आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास, आर जो त्रिज्याएं हैं इनका मान है 3/2, तो 3/2 का वर्ग हो जाएगा ये, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, 4/3 और प्लस 8 हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 22/7 ये हो जाएगा, 3/2 रहेगा, फिर 3/2 रहेगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 में 4 28/3 हो जाएगा, ये 28/3 हो गया। अब ये हम प्लस कर लिए हैं, एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो 28/3 ही आएगा। 3 में 8 का गुणा, 8 त्रिक 24, 24 में 4 जोड़ देंगे 28, बटे में 3 है तो बटे में 3 रहेगा। फिर क्या करेंगे, 3 से 3 काट देते हैं, फिर 2 से 11 काट देते हैं 11 बार, 7 चौको 28 काट देते हैं, ये हो जाएगा। और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना हमारे पास, 11 बचेगा 11 गुणा 3 बच जाएगा, गुणा 2 बच जाएगा, तो 3 दूनी 6 होता है, 11 छांग 66 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना है, 66 घन या क्यूब सेंटीमीटर, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी भी यदि सेशन अच्छा लगा करे, सेशन अच्छा ही रहता है, यदि आप सेशन को देख रहे हैं तो एक लाइक अवश्य कर दिया करें, एक कमेंट कर दें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर किसी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम जा रही है, ऐसे कर ले, या फिर और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने मित्र भाइयों तक शेयर कर दें, और एक सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, 3rd क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, हम लोग पढ़ेंगे और आंसर देंगे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। फिर कहता है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों में अर्धगोला लगा हुआ। गुलाब जामुन आप देखे होंगे, या छेने के रसगुल्ले की बात कर लीजिए, सेम वही है। लंबे गुलाब जामुन हो तो आप देखेंगे, चले गुलाब जामुन हम बनाते हैं। एकदम पतली सी गुलाब जामुन होगी,
उस गुलाब जामुन को जो गुलाब जामुन होगी, गुलाब जामुन माने चित्र में बताया गया है कि गुलाब जामुन कैसी है, बेलन के आकार की है। और बेलन के आकार की गुलाब जामुन जो है तिरछा बन जा रहा है, इसको सीधा बना रहे हैं। जो गुलाब जामुन है बेलन के आकार की, तो इसके दोनों सिरों में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, माने अर्धगोलाकार है। गुलाब जामुन छोटी सी रहती है तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ये रहेगा गुलाब जामुन और ये अर्धगोला दोनों साइड लगे रहेंगे। प्रश्न में बता भी दिया गया है कि गुलाब जामुन के दोनों सिरों में अर्धगोला लगा हुआ है, ये रहे अर्धगोले। यहां से यहां ये बेलनाकार हो गया और ऊपर नीचे क्या लग गए, अर्धगोले लग गए, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह गुलाब जामुन होगी, और कहें तो अर्धगोले में हम बना लेते हैं ऐसे, तो थोड़ा कट बढ़िया दिखेगा। ये फिर क्या कहता है कि दोनों सिरों में इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब गोला जितनी बड़ा गुलाब जामुन है, जितना बड़ा गुलाब जामुन है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कहता है, व्यास 2.8 है, मतलब व्यास जो है ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है वही हम लिखेंगे और निकालेंगे। तो हमको क्या चाहिए, जो दिया है तो गुलाब जामुन की कुल लंबाई दिया है, गुलाब जामुन की कुल लंबाई दी है। लंबाई मतलब ऊंचाई होता है 5 सेंटीमीटर है। कितनी, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, तथा व्यास, व्यास दिया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर व्यास दिया है। इस तरह से ये दोनों हैं। अब हमको इसका आयतन निकालने के लिए, गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इनकी ऊंचाई अलग अलग निकाल लें। अब ये ऊंचाई कैसी होती है, त्रिज्या जो है, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है, इस तरह हो गए, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है और ऊंचाई तो दोनों बराबर होती है। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई करेंगे और आगे ऐसे ही करते चलेंगे। जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या होगी और ऊंचाई तो दोनों बराबर होंगी, है ना। तो ऊंचाई h भी अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होगी। तो क्या होगी, 2.8/2, यानी क्या होगा, 1.4 सेंटीमीटर होगा। 2 दूनी 2 एक कम 2 सत्ते 2 चौक 2 दूनी 28 होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, अब हमको अर्धगोलाकार भाग की
त्रिज्या मिल गई। अब हमें बेलनाकार भाग की त्रिज्या चाहिए, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी यही होगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या और बेलनाकार भाग की त्रिज्या एक जैसे होगी, तो ये भी हो जाएगी 1.4 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए इसकी ऊंचाई यहां से यहां कितनी हो गई, त्रिज्या और ऊंचाई एक जैसी होगी, तो ये हो जाएगा कितना 1.4 सेंटीमीटर, और यहां भी हो जाएगा इतनी ऊंचाई है, तो इसका भी हो जाएगा कितना 1.4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। तो दोनों मिला के क्या करेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी कितनी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, अब हम इसमें निकालेंगे पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई, गुलाब जामुन की ऊंचाई और माइनस 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। इस तरह से हमारा होगा। अब गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, माइनस 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 1.4 है, 1.4 है, तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 2.8 हो जाएगा ये। अब 2.8, 5 में 2.8 घटाएंगे तो 2.2 बच जाएगा, यानी 2.2 सेंटीमीटर ऊंचाई किसकी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। इस तरह से हमारा कंप्लीट बनता है। अब हम निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन, तो ये हो जाएगा गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, यानी 2 ठो अर्धगोले हैं, क्या है, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। 2 ठो अर्धगोले मतलब बेलन का ये तो रहेगा ही, लेकिन ये दोनों अर्धगोले का आयतन भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सामान्य हम लोग क्या, अब जो मान हमारे पास है वही हम रखते चलेंगे और आंसर क्लियर करेंगे। तो बेलनाकार भाग का बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, और 2 गुणे इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब हम क्या कर लेंगे, r तो हमारे पास सेम है, r हमारे पास सेम है, तो जब r सेम है तो हम क्या कर लेंगे, हम बुक ले लेते हैं। r जब सेम है तो क्या कर लेंगे, r जब सेम है तो हम क्या करेंगे, r को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, आगे हम देख लेंगे पाई r स्क्वायर h है, तो पाई ये हो जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऊंचाई r है, त्रिज्या r, तो 1 दशमलव कितना होगा 4 का वर्ग हो जाएगा। h का मान कितना है 2.2 है, ये h का मान 2.2 प्लस ये हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान रहने देते हैं अभी,
पाई रहने दें। और फिर r का मान 1.4 है तो 1.4 का क्यूब हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, 1.4 का ये पाई का मान रख देते हैं 22/7 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1.4 का 2 बार गुणा करना है तो 1.4 हो जाएगा, 1.4 गुणे 1.4 हो जाएगा। फिर 2.2 ही है, प्लस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यहां होगा। अब यहां नीचे लिख लेते हैं 4/3 ये रहेगा और 22/7 ये रहेगा। और क्या हो जाएगा, 1.4 का 3 बार गुणा होगा तो 1.4 हो जाएगा, गुणे 1.4 हो जाएगा और फिर गुणा 1.4 हो जाएगा, इस तरह से। और हम क्या कर लेंगे, इसको क्या करें, काटेंगे, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा यहाँ। और फिर क्या होगा, ये 22 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ भी 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.2 यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 गुणा 0.2 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, गुणे 22 हो जाएगा। 22 नहीं है ये 2.2 है, 1.4 का तो ये 2.2 है। फिर क्या हो जाएगा 4/3 होगा, गुणा 22 होगा, गुणा 0.2 हो जाएगा, गुणा 1.4 हो जाएगा, फिर गुणा 1.4 ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सलूशन करने के पश्चात हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, आप गुणा जरूर कर लेंगे। 13 दशमलव क्या हो जाएगा, 13 दशमलव हो जाएगा 552 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 11 दशमलव हो जाएगा 498 हो जाएगा। आप जरूर इसको कर लेना है, 9 8 2 10 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको बेहतर ढंग से कोशिश कर रहे हैं, वो 3 अंक तक हमने लिया है, जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 1 15 हो जाएगा, 4 5 9 1 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा अंक देख लेते हैं, ये 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हम 2 अंक तक ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25.05 घन सेंटीमीटर इसका क्या है, आयतन आ रहा है ना। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमको चाहिए। अभी एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, इतना हमारे पास हो गया है। अब हम आगे करके देखते हैं, आगे इतना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जगह न होने की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसका मिटा के कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कितना है, एक गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास आता है 25.05 घन सेंटीमीटर। तो अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 45, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, आयतन 25.05 घन सेंटीमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा, 45 का गुणा होगा 25.05 में। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, आप गुणा करके जरूर बताइए। और हम लोग बेहतर परिणाम की ओर चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1127.25 घन सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब देखिए 11, ये तो चीनी की चाशनी का। अब ये जो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 30% चीनी की चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी की चाशनी होगी। तो क्या करेंगे, चीनी की चाशनी का आयतन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा
चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन क्या होगा? ये 45 तो रहेगा ही। 45 गुलाब जामुनों क्या हो जाएगा? 45 गुलाब जामुन का जो आयतन आया है, 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% निकालेंगे। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा 1127.25, तो हम इसका 30% निकालेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? 1127.25 का 30%, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1127.25 गुणे 30/100 हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा? 338 हो जाएगा, 338.17 आएगा, 338.17 घन सेंटीमीटर आएगा। हम उत्तर देख लेते हैं, बुक में आंसर मिला लेते हैं, जैसे यदि हमारे पास दिखेगा उस तरह से हम देख के करेंगे। आयतन को मिला लेते हैं, हमारे बुक में कैसा देता है तो इस प्रकार से फिर हम बनाएंगे। ये 12.2 का तीसरा क्वेश्चन है। 338 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट मिला के कर रहा है, तो राउंड फिगर में ये दशमलव को नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे कि 338 घन सेंटीमीटर, अर्थात 45 गुलाब जामुनों में कितना हो जाएगा? चीनी का जो चाशनी का आयतन होगा तो 338 घन सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। तो हम कलमदान वाला बना लेते हैं। घनाभ के आकार का जो बना हुआ है कलमदान, इसकी रेखा जो बनी है तो वही हम बना लेते हैं। इसमें हम 4 शंक्वाकार गड्ढे बना लेते हैं। चार गड्ढे हैं। अब ये कहता है कि जो शंक्वाकार गड्ढे हैं, इसके अलावा ये पेन रखा जाता है इसमें। अब आप पेन को खोल के देखेंगे, खुला पेन बिना कैप के, इसको भी देख रहे हैं। ये जो मार्कर है तो मार्कर में भी शंक्वाकार बना हुआ है। अब जो ये पेन रखे जाएंगे, मान लीजिए कि ये पेन रखा जा रहा है, ये पेन है। ये पेन रखे हुए हैं, तो इन पेन में जो दिया है, अब देखिए जहां पे तो पेन रख रहे हैं तो उतने में लकड़ी तो नहीं है, तो कहता है कि जितनी लकड़ी शेष बचती है तो इसका आयतन निकालते हैं। तो क्या करेंगे? घनाभ का आयतन निकाल देंगे और छोटे छोटे शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल देंगे। तो घनाभाकार भाग में क्या है जो दिया है, घनाभाकार भाग में लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई L हो जाएगी, चौड़ाई B हो जाएगी और ऊंचाई H हो जाएगी।
तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया है वही लिख रहे हैं। जो दिया है वो लिखे ले रहे हैं। लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखा हुआ है। फिर कहता है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंक्वाकार भाग जो है, शंक्वाकार भाग में त्रिज्या क्या दी हुई है? शंक्वाकार भाग में त्रिज्या r कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दी हुई है, शंक्वाकार भाग में त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी ऊंचाई दी हुई है, गहराई या ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई दी हुई है h। ये कितना है? ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में जो पूछ रहा है कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो हम क्या करेंगे? अर्थात कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा और माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन माने मतलब 4 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है LBH होता है और शंकु का आयतन होता है कितना? 4 गुणे 1/3 पाई r² h हो जाएगा, है ना। शंकु का आयतन यही होगा, हम यही मान करके निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम इसको कर लेंगे। तो क्या होगा? लंबाई का मान कितना है? 15 है, चौड़ाई का मान है कितना? 10 है और ऊंचाई का मान 3.5 है और ये हो जाएगा 4 गुणे 1/3, क्योंकि 4 शंकु हैं 1/3 हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ये हमारे पास है। r का मान कितना है? r का मान है 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। फिर वर्ग है तो 2 बार होगा 0.5 और h का मान कितना है? h का मान है 1.4, 1.4 है तो इसको रखेंगे। अब हम कुछ काट सकते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.2 होगा 3। अब हमारा इसमें करेंगे तो ये 35 में 10 का गुणा करेंगे, 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना? यदि हम गुणा कर लें, इसका कंप्लीट गुणा कर लें, गुणा करके आप बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो हम टोटल गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.47। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 7 52 हो जाएगा। तो 525 हो जाएगा और ये 1.47 हो जाएगा। अब घटा लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? जैसे ही घटा लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा बताइए आप, और हम थोड़ा रफ करके हम बता देते हैं कितना आ जाएगा।
अब मतलब हम 1 घटाएंगे 525 में 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 0.4753 हो जाएगा, यानी 523 हो जाएगा। 523.53 हमारे पास घन सेंटीमीटर आयतन है। अर्थात जो लकड़ी का आयतन है तो कितना आ जाएगा, 523.53 घन सेंटीमीटर। इस तरह से ये सेशन यही खत्म करते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, सेशन को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% रिजल्ट अवश्य लाएंगे। इंटरेस्ट रखिए, अपने सब्जेक्ट को दोहराते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते रहिए। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।